अब यहाँ कलयुग के धर्म बताए। आचार्य कह रहे थे कोई बताता नहीं, आज बता। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। वर्णाश्रम को कोई नहीं मानता। ब्राह्मण ये वर्ण गड़बड़ हो गया, तो पता नहीं लगता कौन किसके वर्ण का, पता लगता हर जगह वेदों का विरोध हो रहा, शास्त्रों का विरोध हो रहा। रामायण फाड़ दी मौर्य ने, बोलो फाड़ गया ना। मायावती ने मनुस्मृति फाड़ दी। अरे पढ़ तो ले यार उसको, बिना पढ़े। बीज श्रुति बेचत, विद्वान वेद को बेच रहे। बुरा नहीं मानना, पैसे के लिए कथा कर रहे। बोलो कथा में उनके अध्ययन में रुचि नहीं है, ठीक कह रहा हूं। किसी को कुछ मिले ये रुचि नहीं है। भीड़ इकट्ठी हो जाए किसी तरह नाच गा करके और पैसा आ जाए। द्विज श्रुति बेचत, को नहीं मानत निगम अनुशासन। वेद में जो कहा है उसको कोई मान नहीं रहा। ब्राह्मण मूर्ति विद्युत, सुबह उठो, माता पिता के गुरु के चरणों में प्रणाम करो। बोलो करता क्यों कोई? पति के चरण राम। बिच्छारंभ दंभ सब कोई, झूठ अकड़ दिखाना दूसरे को, है नहीं उतने दिखाते हैं हम है कुछ। बोलो यार वो हो नहीं जो तुम हो। एक दिन बताना 3 जगह हो। एक तो अपने बेडरूम में, क्यों भाई लुंगी मारी, टांग पे टांग रखी, और जब ड्राइंग रूम में कोई आ जाए मुझे ठीक करके, कुर्ते के बटन बंद करके, पजामा चेक करके जाएगा तो वो है क्या? वो है? बोलो वो है क्या? वो है तू यहाँ बन के आया, ये नहीं है। वो था जो बेडरूम में था, असली तो वही है ना। फिर बाजार में जाना है तब कुछ और, नया सूट, सारा कुछ नया। वो तुम दिखाना चाहते हो मैं ये हूं, हो नहीं तुम। अनपढ़ है, पढ़ा लिखा दिखाना चाहता है। बोल पंडित जी गलत कहने। बलवान नहीं है मगर चलता अकड़ के दिखाना चाहता। धनवान नहीं है मगर ऐसे ड्रामे करता इसके जैसे पैसे वाला कोई नहीं। बोलो रिक्शा वाले को 10 रुपए नहीं देगा, होटल में टिप दे देगा 100 रुपए की। वहां दिखा रहा, वो भी सलूट मारता, एक सलूट के 100 रुपए दे रहे। यह तो बहुत पैसे वाला, अगले पास 100 ही थे, आगे है भी नहीं। बोलो सच सच दिखाना चाहता। तो मिथ्या रंभ दंभ, सब मिथ्या दंभ दंभ में लगे। सोई सयान जो पर धन हारी, कलयुग में वो सियाना बुद्धिमान मानता है जो दूसरे का धन ऐंठ ले। बोलो ट्रिक से ऐंठ, भाई तो बड़ा सियाना यार। जो कहे झूठ मस्करी जान, जो झूठ बोले और मस्करी करे खूब, अरे यार ये तो बहुत समझदार। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई प्रसिद्ध तापस कलिकाला। बड़े बड़े लंबे बाल, देखा होगा स्टेज पे आता है, टीवी पे आता है, कथा करते करते यूं करता, नाम नहीं लेता, देख। ये सब हो रहा है जो यहाँ, मैं पूरा तो सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मोटी मोटी बात बता। निराचार जो श्रुति पथगामी, कोई ब्रह्म ज्ञानी। जो बिना बात की बड़ी बड़ी बातें करे तो ब्रह्म ज्ञानी। ये हो रहा है। अशुभ वेश भूषण धरे और भच्छा भक्ष जो खाई। अशुभ वेश जो चाहे वो खा लेता। तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूज्यते कलयुग माय। अशुभ वेश, एक वो पैंट शर्ट पहन के अभी पकड़ा गया ना, जहाँ कई लोग मरे, पैंट शर्ट पहन के टाई लगा के प्रवचन करा, चश्मा लगा के, ये वाला नहीं कलर, अशुभ वेश। और भच्छा भच्छ खाई, जो मिले वो खा लेता। इशारा समझ ले।
ऐसे कह रहे तो बड़ा योगी है, बड़ा तपस्वी है, उसी की पूजा हो रही है, सच्चे आदमी की पूजा नहीं। बस सीधी सी मोटी सी बात बोलो। जो नाटक करे, ड्रामा दिखाए, उसकी पूजा बहुत, और जो बेचारा सीधा साधा हमारे पंडित जी जैसा और क्या क्या नारी विवेश सकल गोसाई, सारे मर्द नारी के बस में है। अरे बोले हंस क्या रहे, बोलो मैं भी तो हूं, ऑर्डर लगे वापस आ जाओ जल्दी, कलयुग में जा रहे। आप बुरा नहीं मान, और मान लो कि मेरा क्या बिगाड़ोगे, मैं तो चला जाऊंगा कल। नारी विवश सकल गोसाई, और नाच ही कीट मरकट की नाई, बंदर की तरह नाच रहे हैं। अभी घर गए, सिलेंडर खत्म हो गया, लेके आओ, जलाना पड़ेगा। नचा रही है देवी, उंगलियों पे नचा देती, सब काम क्रोध लोभ में घिरे हुए। लेकिन आगे क्या लिखा उसको समझिए पंडित जी, जिसके लिए मैंने सुना है कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण गण विमल, और भवतर नहीं। कलयुग जैसा युग नहीं। अब लोग क्या कहते हैं, क्यों कह रहा हूं महाराज, क्या करें जी, कलयुग आ गया, कहते हैं पंडित जी क्या करें, क्यों तेरे लिए, हमारे लिए तो कलयुग आया नहीं भी, हमने तो देखा नहीं कलयुग। लेकिन क्या लिखा कि सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु योग, जो फल होई सो कली हरि नाम ते पावई। सतयुग में 1000 वर्ष तपस्या का जो फल होता, ध्यान रखना, तब आयु ज्यादा होती थी, 1 लाख वर्ष की आयु। सतयुग में 1000 वर्ष तप करने का जो फल होता, त्रेता में 100 साल तप करने का जो फल होता, द्वापर में 10 साल तप करने का जो फल होता है, कलयुग में 3 घंटे भजन करने का वो फल है। बोलो कौन सा बढ़िया। मगर 3 घंटे आप निकाल ले, ये तो हमारी पंडित जी की कमाल है, आपको 4 घंटे यहाँ बिठा दे। हेलो, घर में बैठ सकते, और फिर नीचे बैठो है, दरी पे आए, हम सोफे पे बैठे, तखत पे बैठे, हम तखत वाले, मगर आप भूमि पे बैठे तो भूमि वाले हो। आप बड़े हो, हम छोटे हैं, हमारे पास तो तख्ता है, तुम्हारे पास तो भूमि है। छोड़िए तो मजाक की बात। तो कलयुग जैसा कोई युग नहीं, और इतना ही नहीं, कली कर एक पुनीत प्रताप, और मानस पुण्य हो ही नहीं पाप। भगवान ने कहा कलयुग में लोगों का मन बहुत बगड़ेगा, लेकिन ये मन में किसी का बुरा सोचेंगे, ये मर जाए, इसका नाश हो जाए, तो इससे उसको पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन यदि मन में पुण्य की सोचेगा तो पुण्य मिलेगा। मैं कथा में जाता जाती जा नहीं पाई, सोचने का भी पुण्य है। क्या समझे, बोलो। हाय गुरु जी की कथा हो रही है, मैं जा नहीं पा रही, जलाल चढ़ा हुआ है, बगैर सोचने का, भगवान उसका भला करे। बोलो इस सोचने में क्या बुरा है, बहन जी बोलो, हे भगवान मेरी पड़ोसन का भला करा, कह दोगी है, बड़ा मुश्किल है। अरे सोचना, करना नहीं, करना नहीं है। हे भगवान वो बीमार ठीक हो जाए, हे भगवान हम अपने घर में कथा कराएंगे, सोचने का पुण्य मिल जाएगा। आपको पता नहीं, ये बैठी है साल भर से कह रही गुरु जी कथा, अब तक तो करा ही नहीं, मगर पुण्य मिल रहा है सोचने का। मैं नहीं कह रहा, मानस कह रहा, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। लेकिन ये नहीं कि तुम दूसरे का बुरा सोचो। पहले सतयुग में यदि सोच भी लिया तो दंड मिला महाराज, सोचने का दंड मिला, जरा सी गलती का दंड मिला। किसको, विष्णु जी को। एक कीड़े को कांटे से बीत दिया था, अर्जुन के बाणों से बिने पड़े, जरा सी। अब ऐसा नहीं है, कलयुग यही तो कह रहा है, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। और क्या, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। कलयुग केवल
छेड़ दूं? कलयुग केवल बोलो नाम आधारा, और सुमेरे सुमेर नर उतरे ही पार। कलयुग तो केवल नाम है, बस कोई किताब पढ़ना चाहिए, लेकिन ना पढ़ो तो जो अनपढ़ है राम 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 कृष्ण कृष्ण, इसी से तुम्हारा कल्याण है। जाओ, नाम ही आधार है। अब ये चौपाई कहाँ की हो सकती है? जल्दी बोलो, पीछे वाले बोलो। पंडित जी चलो चक्कर में नहीं पड़े। सब कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान बोल रहे हैं टीवी पे, कलयुग केवल नाम आधार। सुन, मानस में ये चौपाई नहीं है। मैंने बहुत लोगों को घुमाया है, सारी रात किताबें पढ़े, मिली नहीं, है ही नहीं। माए कलयुग केवल हरि गुण गावा, अर्थ वही है, गावहि नर पावई भव था। बहुत सागर से पार हो जाता है। ये महिमा है सच्ची और पक्की, मैं विश्वास से कह रहा हूं। कुछ नहीं जानते आप, राम 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 तो भी बेड़ा, और यदि मरते हुए निकल गया तो कहना क्यों? राम कहने से, वो राम कहने से